क्रिस्ट में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का सुसमाचार से हम लोग सुने हैं यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश। उनके पिता जकरियस को जब वो मंदिर में काम कर रहा था उस टाइम पर कौन सा स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया? गब्रिएल स्वर्गदूत दिखाई दिया। और जब गब्रिएल स्वर्गदूत दिखाई देकर उन सभी बातों को जकरियस को बताया, जकरियस उन बातों पर तुरंत विश्वास किया नहीं, वो प्रश्न करता है, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? 1:18 में हम पाते हैं, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हुआ हूं और मेरी पत्नी बुढ़ी हो चली है। ये प्रश्न माता मरियम भी करती है। माता मरियम भी स्वर्गदूत से करती है। 1:34 में देखेंगे तो 1:34 का पढ़िए लूकास के सुसमाचार में। हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। यहाँ पर वो एक तर्क का प्रश्न है और यहाँ पर जकरियस जो किया वो अविश्वास का प्रश्न है, क्योंकि जकरियस कौन है? वो उसका प्रश्न में ही उत्तर है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बुढ़ी हो चली है। यहाँ पर ईश्वर जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति रहते उनको अनुभव की अपेक्षा करते, क्योंकि ये व्यक्ति जो अनुभवशाली भी है और कहाँ काम कर रहा है? कहीं गराज वाले में तो काम नहीं कर रहा है। गराज वाले में काम करने वाला व्यक्ति होता है तो थोड़ा बहुत ईश्वर पर विश्वास की कमी है ना, और ईश्वर का प्रवचन करने का है ना चांस भी कम होता है। ये तो मंदिर में काम करने वाला व्यक्ति, और ये इसका काम क्या है? दूसरे लोग में विश्वास पैदा करने का काम है इसका। समझ में आ रहे हैं ना? और लेकिन ये अविश्वासी बन गया। लेकिन हम लोग इसी माता मरियम जो विश्वास किया उसी को हम लोग 1:45 में जकरियस के पत्नी एलिजाबेथ माता मरियम के बारे में, माता मरियम कितना ईश्वर की बातों पर विश्वास करिए बोल के तारीफ करती है। पढ़िए 1:45 को। हाँ, और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यही माता मरियम की महानता है। माता मरियम भले वो उम्र में कम थी, जरूर 2 गुना जकरियस से उम्र में छोटी रही होंगी, लेकिन उसी में ये विश्वास पाया गया। लेकिन वो प्रश्न किया, वो रीजनिंग पावर, वो तर्क करने का तरीका है, कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसे हूँ। माता मरियम भी पुराना विधान में जो घटना हुआ उसको जान रही है, लेकिन उसी प्रकार इसके लिए कुछ अभी बोला नहीं गया, इसीलिए वो प्रश्न कर रही है कैसे हो सकता है। और हम जैसे विश्वास के बारे में हम लोग गाना भी गाते हैं, तो ये गाने में बहुत सारे गाने में कहते हैं, जो वादा किया वो क्या पूरा भी करेंगे बोल के हम लोग गाते हैं। और इस संबंधित बहुत सारे जगह में बाइबल में ईश्वर अपनी वादाओं को पूरा किया है बोल के और पूरा करता है बोल के हम पाते हैं। उदाहरण के लिए एक वचन हम देखेंगे, जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 21:45 को पढ़िए। पुराना सही बोला गया, प्रभु ने इस्राएल के घराने को जो जो आशीर्वाद दिए थे उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं हुआ, सबके सब चरितार्थ हुए है। सो यही इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु और कोई भी ईश्वर का वादा रहता है, ईश्वर हमेशा निभाएंगे। हमको भी ऐसे विश्वास करना है। हमको किसके समान रहना है? माता मरियम के जैसे रहना है। किसके समान नहीं रहना है? अक्सर हम किसके समान रहते हैं? जकरियस के समान रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहलाए जाएंगे? है ना, अविश्वासी कहलाए जाएंगे।
क्या कहलाया जाना है? विश्वासी कहलाया जाना है। सेंट थॉमस जैसे नहीं रहना है। आमीन।